दफन के बाद जिंदा निकले लोग। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। जब भी दफन का बात आता है दोस्तों, तो लोग ये समझ जाते हैं कि दफन हो गया तो सब कुछ खत्म, अब जिंदगी नहीं मिल सकती है। लेकिन दोस्तों, भारत में अजब करिश्मा हो गया है। दफन होने के बाद जिंदा निकल आए हैं लोग। लोगों की दुआएं कबूल हो गई है और एक ऐसा करिश्मा जिसने पूरे दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। दोस्तों, जैसे ही कफन दफन की बात आती है, लोग कब्रिस्तान की तरफ अपने जहन को कर लेते हैं, लेकिन कुछ और भी दफन होते हैं दोस्तों। और ये हसीन मंजर आप जन्नतुल बकी का देख रहे हैं दोस्तों, जहां लोग दफन हैं, सहाबाए कराम भी यहाँ पर दफन है। लेकिन भारत का एक हिस्सा जहाँ कुछ लोग दफन हुए थे, लेकिन दफन होने के बाद भी वो जिंदा निकल आए हैं। अजीब व गरीब, सनसनीखेज, इसको करिश्मा ही कहिए दोस्तों। और इस करिश्मे को हकीकत में करने में दोस्तों दो मुसलमानों ने बड़ा अहम भूमिका निभाया है, रोल रहा है उनका। तो आज सब कुछ बताने जा रहे हैं इस वीडियो में। आपसे अदबन गुजारिश करेंगे, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल के बटन को कर दीजिए ऑन। जिनके अपने दफन हुए थे दोस्तों, उनके घर वाले उनकी तस्वीर को देखकर मायूस बैठे थे, टकटकी लगा कर थे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा। हम बात करने जा रहे हैं सिलकिया टनल पर दफन हुए 41 लोगों की। भारत के वो 41 जाबाज दोस्तों जो सिलकिया टनल उत्तराखंड में दफन हो चुके थे। लेकिन दोस्तों, दफन के बाद भी वो जिंदा निकल आए। आज उन्हीं की कहानी इरफान की जुबानी आपके सामने रखेंगे। दोस्तों, 4 धाम यात्रा को लेकर भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार एक टनल का निर्माण करा रही थी, जो पहाड़ों के सीने को छेदते हुए पहाड़ों के अंदर से होकर ये टनल गुजर रही थी, सिलकिया टनल, जो कि 4 धाम यात्रा जो करने के लिए श्रद्धालु जाते हैं उनके रास्ते को लगभग 26 किलोमीटर कम कर देगी, जिस टनल का निर्माण हो रहा है। दोस्तों, यही सिलकिया टनल दोस्तों एक तरफ से 2.5 किलोमीटर खुद चुका था पहाड़ के अंदर, और एक तरफ से 1.5 किलोमीटर खुद चुका था। और 41 मजदूर आज से लगभग 20 दिन पहले टनल के अंदर दाखिल हुए थे कि जो काम है उसको हम मुकम्मल करेंगे। 41 मजदूर जैसे ही अंदर घुसे दोस्तों, अचानक से पहाड़ दरकता है, पहाड़ धंस जाता है और मजदूरों के आगे मलबा आकर गिरता है। ऐसा मलबा गिरता है कि निकलने का सारा रास्ता बंद हो जाता है। यानी पहाड़ के आगोश में, पहाड़ के छाती में 41 लोग दफन हो जाते हैं। उसमें कई मुसलमान भी थे दोस्तों। अब क्या था, लोगों के बच्चे टकटकी लगाकर अपने बाप का इंतजार देख रहे थे, अपने भाई का इंतजार देख रहे थे। पूरे देश में भगदड़ मच गया, पूरे देश में हाहाकार मच गया। हर न्यूज चैनल में इसी सिलकिया टनल की तस्वीरें दिखाई जाने लगी। यहाँ तक कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री तक उस टनल में पहुंच गए, डेरा डंडी लगाकर वहां पर पहुंच गए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी भी इस पूरे मामले को देखने के लिए, लगातार खबर लेने के लिए उन्होंने अलग से मॉनिटरिंग करना चालू कर दिया। अब क्या था दोस्तों, 41 लोग दफन थे। पहले तो ये लग रहा था कि ये जितने दफन हैं इनका काम तमाम हो चुका है, ये सारे मर चुके हैं। लेकिन जो भी मरे हैं तो इनके जो शरीर है, शरीर के तो कम से कम निकालना पड़ेगा। सरकार ने खुदाई चालू कर दिया, एक से एक जो मशीनरी लाया गया और मशीन को खींचकर दोस्तों टनल के अंदर डाला गया, खुदाई होने लगी। लेकिन खुदाई करने के कुछ बाद ये पता चला कि जो लोग अंदर में 41 लोग हैं वो मरे नहीं हैं, बल्कि वो जिंदा हैं। अब जैसे ही जिंदा की खबर आई दोस्तों, तो लोगों में खुशी की लहर आ गई। अब लोगों के जो परिवार वाले थे उन्होंने दुआएं तेज कर दिया कि जो जिंदगी की आस जो सामने आई है वो लोग अब दफन होने के बाद जिंदा निकल जाए। बहरकैफ सरकार, प्रशासन ने मशक्कत किया और किसी तरीके से एक होल बनाकर पाइप डाला, जिस पाइप को आप देखते हैं दोस्तों, और वहां से ऑक्सीजन हवा
और खाने के चीज़ों की सप्लाई करने लगे और मशीनरी बुलाकर उस मलबे को हटाने की कोशिश किया जाने लगा। लेकिन दोस्तों तमाम कोशिश करने के बावजूद ये कोशिश नाकाम रहा। देश विदेश से एक्सपर्ट लोगों को भी बुलाया गया, लेकिन उनकी भी कोशिशें नाकाम रही। यहाँ तक कि जो मशीनें लाई जा रही थी वो मशीन जो डेब्रिस था, जो मलबा था, सीमेंट का मलबा, उससे फंसने के बाद कई बार मशीनें टूट गई। यानी कि दोस्तों जिंदगी की झलक दिखाई पड़ी, लेकिन उसके बाद सारे लोग निराश हो चुके थे कि निकल नहीं सकता है। और इस बीच दोस्तों 17 दिनों का वक्त गुजर चुका था, 17 दिन हो चुके थे। इससे पहले दोस्तों कि सरकार ने सारा तिकड़म भिड़ाया, सारी कोशिशें की, नहीं निकल पाया, तो फिर उनको याद आया रेत माइनिंग। दोस्तों रेत माइनिंग जो कि आप देखते हैं कि कोयला की खदानों में चोरी छुपके से कोयला निकालने के लिए अक्सर लोग रेत माइनिंग करते हैं, यानी अपने हाथों से खोदते हैं, कोयला निकालते हैं ताकि पुलिस प्रशासन का नज़र नहीं लगे और चोरी से निकालते हैं। तो यानी चूहे जैसा खोदकर बिल बनाकर वहाँ से कोयला निकालते हैं, उसी को रेत माइनिंग का कहा जाता है। और उसी रेत माइनिंग को दोस्तों भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया था। लेकिन जब भारत के तमाम तिकड़म विदेशी टेक्नोलॉजी भी जब फेल हो गया तो फिर सरकार को रेत माइनर्स की याद आई और रेत माइनिंग के 6 लोगों के टीम को बुलाया गया, जिसमें से 2 मुसलमान थे। और जो सबसे पहले दोस्तों 41 दफन हुए मजदूरों तक पहुंचा था, उसमें से एक मुसलमान ही था जो सबसे पहले उन लोगों तक पहुंचा। फिर क्या था दोस्तों, 6 लोगों को टीम आया और वो लोग जो थे खुदाई करना चालू कर दिया। 4 लोग बाहर रहते थे दोस्तों और 2 लोग अंदर घुसते थे और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हाथ से करके ही एक पाइप के सहारे बिल के जैसा वो सुरंग खोदे और लगभग एक बार में 6 किलो 7 किलो मिट्टी डेब्रिस निकालने लगे और निकालते निकालते वो वहाँ तक पहुँच गए दोस्तों। 2 लोग जब थक जाते थे तो बाहर के जो 4 लोग होते थे वो बिल में घुसते थे और फिर खोदते थे। और इसमें दोस्तों 2 मुसलमानों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया और अंततः दोस्तों जिसने सबसे पहले दफन हुए मजदूरों तक पहुंचा, उसमें से भी एक रेत माइनर्स वो मुसलमान थे, कुरैशी साहब। यानी 2 मुसलमानों के अथक प्रयास ने दोस्तों और सबकी मिली जुली शक्ति ने दफन हुए लोगों में फिर से जिंदगी फूंकने का काम किया और अंततः 17 दिनों के बाद सिल्किया टनल पे दफन हुए लोग जिंदा निकल आए उसी रेत माइनर्स के द्वारा जो होल किया गया था दोस्तों, जो पाइपलाइन वहां पर तक पहुंचाया गया उससे। और उसके बाद दोस्तों पूरे देश में खुशी की जश्न मच गई, लोगों ने दुआएं किया, हर लोगों ने दुआ किया, सरकार ने भी दोस्तों उनको इनाम से नवाजा। लेकिन ये अजूबा हो गया, करिश्मा हो गया भारत में। और इस करिश्मे को हकीकत में बदला 2 मुसलमानों ने दोस्तों। हालांकि गोदी मीडिया ने उनका चर्चा नहीं किया, लेकिन हम सलाम करते हैं उन सभी लोगों को, उन मुसलमानों को।